जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत प्रिय दर्शकों। राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। 18 तारीख को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में संचरण कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे। क्या फल रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इसका अध्ययन करेंगे। कर्क राशि जल तत्व राशि होती है। अभी तक राहु जल तत्व ही राशि में थे, अभी वायु तत्व राशि में चले जाएंगे 18 तारीख के बाद। क्या फल रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इसका अध्ययन करेंगे। कर्क राशि से इनका राशि परिवर्तन अष्टम में होगा। अष्टम भाव में राहु जब रहते हैं प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए अष्टम के राहु का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। परंतु हम यदि अवसर ढूंढें तो बहुत अवसर भी हैं। अष्टम के राहु से लाभ भी आपको मिलेगा। क्या लाभ मिल सकता है? यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, खनन का कार्य, भूमि के अंदर से निकली हुई कोई भी धातु या पदार्थ, उसका कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, ऐसी विद्या ग्रहण कर रहे हैं जो शोध की हो, गहन अध्ययन की हो, लाभ मिलेगा। तरल पदार्थ से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए अष्टम के राहु लाभदायक होते हैं, लाभ देते हैं। अपितु वो व्यापार इन सब चीज़ों से संबंधित हो। अष्टम में राहु के होने से एक चीज़ और है कि आकस्मिक धन दे देते हैं, कभी कभी एकदम से धन देते हैं। देखिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा, व्याभिचार, इन सब के कारक ग्रह राहु हैं। तो आकस्मिक धन प्राप्त कैसे होता है? आकस्मिक धन प्राप्त करने के जो साधन है वो भी किसी भी स्थिति से हो सकता है। साथ में अष्टम के राहु गूढ़ रहस्यों के कारक हैं। जो जासूसी का कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जो गोपनीय चीज़ों का द्योतक है, अर्थात ऐसी चीज़ें जहां बहुत सारी चीज़ें वही प्रशासनिक क्षेत्र में भी हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, वैसा कोई कार्य कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। शोध के स्थिति में है, ज्योतिष में भी लाभ मिलेगा। रिसर्च से संबंधित कोई भी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन, लाभ मिलेगा। कोई कार्य भी करते हैं रिसर्च का, लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। यहाँ कुछ चीज़ों में अष्टम के राहु में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सावधानियां रखनी पड़ती हैं। क्या? आकस्मिक धन तो देते हैं, परंतु कभी कभी आकस्मिक हानि कर देते हैं। व्यक्ति को अष्टम में बैठे राहु आलस्य देते हैं, आलसी प्रवृत्ति बना सकते हैं। तो इसका ध्यान दीजिए कि अपने आलस्य पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है आपको। कर्क राशि वाले शनि की ढैया से बाहर निकले हैं अभी कुछ समय पहले ही। तो अभी कभी कभी हम क्या होता है कि हमारी स्थिति कुछ ठीक होने वाली होती है या फिर हमें कुछ चीज़ें दिख रही होती है तो हम स्थिर हो जाते हैं। स्थिर नहीं होना, आलस्य पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करनी है आपको। आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए। आकस्मिक धन के योग हैं, परंतु कभी कभी अष्टम में बैठे राहु गलत चीज़ों से धनार्जन करवाते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, कभी कभी देखिए ब्रोकरी का कोई काम करते हैं, यदि आप ब्रोकरी के काम में अष्टम के राहु लाभ देंगे। ब्रोकरी का काम करते हैं तो आकस्मिक कोई ऐसी डील लग जावे जिसमें आपको अच्छा धन लाभ हो जावे, फायदा हो जावे, ऐसा योग राहु अष्टम में बैठे बनाएंगे। साथ में अष्टम में बैठे राहु कभी कभी यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव और अच्छी राशि में राहु हैं तो यहाँ आयु वृद्धि भी करते हैं, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना के भी प्रबल योग बनाते हैं। हाँ, वृद्धावस्था अच्छी करते हैं। वृद्धावस्था, जो वृद्धावस्था है उनको सुख मिलने का योग, उनकी यात्राएं सुखदायी होंगी। परंतु कई क्षेत्रों में यहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से ऐसे अष्टम में बैठे राहु गलत चीज़ों के प्रति हमारी आवर्ती कर देते हैं कि ऐसा हम चाहें कि गलत हो। मदिरापान होना, गलत संगति में जाना, गलत भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना, सेवन करना, नशे इत्यादि की लत, इन सब चीज़ों के प्रति बड़ी तेज़ी से आकर्षित करते हैं। तो ऐसे आकर्षणों से बचना है। साथ में गलत संगत, गलत लोगों का मार्गदर्शन, कभी कभी हम क्या मार्गदर्शन किस व्यक्ति से ले रहे हैं, ये जीवन के
उन्नति के लिए बड़ा प्रभावी हो जाता है कि आप किसकी बात मान रहे हैं। एवं अष्टम में बैठे राहु शंकावान, और ऐसे लोग कभी कभी ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का प्रिय दर्शकों, कि ऐसे लोग अपने शुभ चिंतकों की ना सुनकर ऐसे व्यक्तियों को अपना शुभ चिंतक मान ले जो वाकई में उनके शुभ चिंतक नहीं अपितु तो उनके शत्रु हैं। अर्थात पारिवारिक विद्रोह भी कर लेता है ऐसा व्यक्ति, दूसरों की बातों में आके परिवार से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी चीजों से ध्यान रखिएगा। मति भ्रम करते हैं, राहु का कार्य ही मति भ्रम। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने देवताओं को भ्रमित कर दिया। राहु सर है, जो एक दैत्य को प्रभु ने सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न, जो सिंहिका के पुत्र हैं सिंहिके, वो राहु हैं। उनका एक नाम सिंहिके भी है। हिरण्यकश्यपु राहु के मामा है, हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहिका के पुत्र है राहु। तो इनका जब मोहिनी रूप अवतारी भगवान विष्णु ने सुदर्शन से इनका गला काटा, तो ऊपर का हिस्सा राहु है सर, और धड़ केतु है। तो ये जान लीजिए कि मन है, ये आपके मन को भ्रमित करने की प्रबल अवस्था रखता है, प्रबल शक्ति रखता है। तो ये ध्यान दीजिए कि ऐसी अवस्था में किसी ना पड़े जो मन भ्रमित हो, और अपने सलाहकार क्या आप कौन चुन रहे हैं ये ध्यान दीजिए। पारिवारिक योग बिगाड़ सकता है, परिवार में एक दूसरे का तालमेल गड़बड़ हो सकता है, इसकी सावधानी रखनी है। परंतु आकस्मिक धन, गुण रहस्यों का ज्ञान, ऐसा व्यक्ति, अच्छा अष्टम के राहु व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देते हैं कि आप बहुत तार्किक हो सकते हैं, किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति की भी क्षमता भंग कर सकते हैं अपने तर्क से। देखिए, एक होता तर्क, एक होता कुतर्क, लेकिन यहाँ तार्किक बनाते हैं राहु। दिमाग बहुत तार्किक चलेगा, अर्थात बहुत अच्छी चीज में भी आप तुरंत कोई ना कोई बहुत मतलब लॉजिकल कमी ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं कि फालतू की कि हाँ नहीं ये कमी है तो ये अच्छी चीज है ना। और ऐसा व्यक्ति बहुत गहराई से सोचता है, किसी भी चीज के अंत तक जाता है। करना क्या चाहिए, देखिए प्रतिदिन माँ सरस्वती की पूजा अपने नित्य क्रम में आप अपना लें कि आप माँ सरस्वती के किसी मंत्र का जप करें, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप इत्यादि दिखाएं और उनके मंत्रों का जप करें। ये आपके दिनचर्या में होना चाहिए प्रिय मित्रों। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन उपाय किया और आपको कल लाभ मिल गया। हम अपने पूरे दिन में सुबह से शाम तक 2 बार 3 बार भोजन करते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, तो चलित है ये शरीर, तब गतिमान है, तब हम चलते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप सोचें कि एक दिन के उपाय से जीवन कल्याणकारी हो जाए, नहीं, हमें अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए। तो राहु का ये परिवर्तन जो अष्टम में है, कई चीज़ों में ठीक है, लेकिन कुछ सावधानी आपको आवश्यक है। मति भ्रम की स्थिति, आपके सलाहकार अच्छे ना हो। देखिए, यहाँ बैठे राहु कभी कभी गुप्तांगों से संबंधित रोग देते हैं, उसका भी ध्यान देना है। कोई भी रोग दृष्टिगत होता है, तुरंत उपचार। किसी भी चीज से बचने का यही उपाय है कि हम पहले ही आपदा को जान जावें एवं उसको जानकर उसके प्रतिकार के लिए पूर्ण शक्ति लगा दें। यही स्थिति होती है। तो अच्छा है आप धार्मिक रहें, माँ सरस्वती की पूजा करते रहें, चांदी का ठोस सिक्का अपने पास रखें, अपने व्यापारिक स्थिति में, अपने भवन में, अपने पर्स इत्यादि में रखें, इससे लाभ मिलेगा। बीज मंत्र राहु का वैदिक मंत्र जाप करें। राहु का वैदिक मंत्र है ओम अर्धकाया महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ शंभूतम त्वम राहु प्रणमाम्यम। ये राहु का बीज मंत्र है, इसका जप करें जितनी संख्या में हो पाए। राहु का ये वैदिक मंत्र है, राहु का बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः, इसका जप करें। अष्टम में बैठे राहु से कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, लेकिन कुछ लाभ भी, आकस्मिक लाभ भी मिल सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों कि बहुत ज़्यादा तुरंत आकर्षण में नहीं आना किसी चीज़ के। जैसे आपको कोई चीज़ तुरंत प्रिय लग रही है और तुरंत आप आकर्षण में आके कोई कदम नहीं उठाना, कोई
गलत तरीके से धन इत्यादि भी देते हैं। राहु कहने का अर्थ है कि ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होना है। प्रिय दर्शकों, अष्टम में बैठे राहु आपके लिए आकस्मिक धन का ही योग बनाए, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। प्रिय दर्शकों, ये ज्योतिषीय चैनल है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।